अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस्टर ख्वारिज़मी। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं 9th सेंचुरी का मुस्लिम मैथमेटिशियन हूँ। मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है और कुछ लोग मुझे ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलें फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस यानी कसूर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को समझेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, यानी कसूर की एक अदद से ज़रब और शक्ल से उसका मुज़ाहिरा। नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा कसूर, वाजिब, गैर वाजिब और मुरक्कब की ज़रब ब्रैकेट के इस्तेमाल के साथ। नंबर 3, वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कसूर की ज़रब की खासियत मुबादला की पड़ताल। नंबर 4, वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कसूर की ज़रब की खासियत तलाजुम की पड़ताल। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, यानी कसूर की एक अदद से ज़रब और शक्ल से उसका मुज़ाहिरा। अ फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैनी डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल, 3/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग वेज, यानी एक कसूर को कई मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया जा सकता है। मसलन 3/4 को मंदरजा झेल तरीकों से पेश किया जा सकता है। यहाँ पर हमने पहले एक सर्कल को बनाया और फिर इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर उसके 3 पार्ट्स में कलर कर दिया, जिसकी वजह से ये 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम 4 स्टार्स को ड्रॉ करें, इनमें से 3 स्टार्स में कलर कर देंगे तो ये भी 3/4 को रिप्रेजेंट करेंगे। और अब एक 4 नंबर्स की नंबर लाइन ड्रॉ करें और लाइन पर 3 नंबर्स को हाईलाइट किया जाए तो ये नंबर लाइन भी 3/4 को रिप्रेजेंट कर रही है। हम इसी तरह से और भी बहुत तरीकों से इसको जाहिर कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ नंबर मींस नंबर ऑफ टाइम एडिशन ऑफ दैट फ्रैक्शन, यानी कसूर की एक अदद से ज़रब से मुराद कसूर की उतनी बार जमा है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसके बारे में मजीद समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सॉल्यूशन: 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 is equal to 1/3 plus 1/3 plus 1/3 plus 1/3। अगर हम 1/3 को इस तरह से जाहिर करें तो 1/3 plus 1/3 plus 1/3 plus 1/3 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस तरह 1 plus 1/3 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और हम इसको इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर 1 into 1/3 से मुराद एक मुकम्मल शक्ल जिसके 3 बराबर हिस्से हैं और दूसरी शक्ल में एक हिस्सा 3 बराबर हिस्सों में है। किसी एक फ्रैक्शन की एक अदद से ज़रब के लिए सिर्फ न्यूमरेटर यानी शुमार कनंदा को इस अदद से ज़रब देते हैं, जबकि डिनोमिनेटर यानी मुखरिज वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई 2/3 विद 4। 2/3 को 4 से ज़रब दें। सॉल्यूशन: 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। अगर 2/3 को इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस तरह 2 प्लस 2/3 को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 2 होल फिगर्स एंड अ 2/3 ऑफ अ फिगर, यानी 2 मुकम्मल इश्काल और एक शक्ल का 2/3 हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2/5 विद 3 यूजिंग डायग्राम, यानी
2/5 की 3 से ज़रब को अशकाल की मदद से जाहिर करें। सॉल्यूशन 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5। यहाँ पर अगर 2/5 को इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/5 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस तरह 1 प्लस 1/5 को इस तरह से जाहिर करेंगे और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा कसूर, वाजिब, गैर वाजिब और मुरक्कब की ज़रब ब्रैकेट के इस्तेमाल के साथ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे। नंबर 1, in multiplication of fractions we simply multiply the numerator with the numerator and the denominator with the denominator, यानी कसूर की ज़रब में हम सिर्फ शुमार करंदा को शुमार करंदा से और मुखरिज को मुखरिज से ज़रब देते हैं। नंबर 2, if brackets are involved in multiplication of fraction then we have to multiply fractions present within the brackets first, यानी अगर कसूर की ज़रब में ब्रैकेट भी शामिल हो तो पहले ब्रैकेट के अंदर कसूर को ज़रब देते हैं। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 को हल करें। सॉल्यूशन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करने से 2 हासिल होगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से 9 हासिल होगा और इस तरह 2/9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/6, यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/6 को हल करें। सॉल्यूशन 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/6। अब यहाँ पर भी हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करने से 8 हासिल होगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करने से 90 हासिल होगा और इस तरह 8/90 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 2/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ब्रैकेट क्लोज। 2/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ब्रैकेट क्लोज को हल करें। सॉल्यूशन 2/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इसलिए 2/3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब फिर 2/3 को ऐसे ही लिखा जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करने से 4/15 हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 को 4 के साथ और 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास 8/45 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 2 into 2/3 multiply by bracket open 1 into 4/7 multiply by 3 into 1/2 bracket close, यानी 2 into 2/3 multiply by bracket open 1 into 4/7 multiply by 3 into 1/2 bracket close को हल करें। सॉल्यूशन 2 into 2/3 multiply by bracket open 1 into 4/7 multiply by 3 into 1/2 bracket close। स्टूडेंट्स, पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शंस में लिखते हैं। इसके लिए हम डिनोमिनेटर 3 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कमिंग वैल्यू को न्यूमरेटर 2 में ऐड करेंगे। इस तरह ये हमारे पास 8/3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओपन 11/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 ब्रैकेट क्लोज के इक्वल आ जाएगा। अब हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये 8/3 ऐसे ही लिखा जाएगा और यहाँ पर 7 इस 7 से कट जाएगा तो 11/2 हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 को 11 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 8 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 आ जाएगा।
और इस तरह 11 को 4 से मल्टीप्लाई करने से और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 44/3 हासिल हो जाएगा और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कसूर की ज़रब की खासियत मुबादला की पड़ताल। स्टूडेंट्स, आइए इस टॉपिक को समझने के लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, show that 1/7 multiplied by 4/5 is equal to 4/5 multiplied by 1/7. Solution: 1/7 multiplied by 4/5 is equal to 4/5 multiplied by 1/7. अब यहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/7 multiplied by 4/5. अब हम 1 को 4 के साथ और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारे पास 4/35 हासिल होगा और इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब हम 4 को 1 के साथ और 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारे पास 4/35 हासिल होगा और इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट 1 into 2/3 multiplied by 2 into 4/5 is equal to 2 into 4/5 multiplied by 1 into 2/3. Solution: 1 into 2/3 multiplied by 2 into 4/5 is equal to 2 into 4/5 multiplied by 1 into 2/3. अब यहाँ पर भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 into 2/3 multiplied by 2 into 4/5. हम पहले इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह ये हमारे पास 5/3 multiplied by 14/5 के इक्वल आ जाएगा। अब 5 को 14 के साथ और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ये 5 इस 5 के साथ कट जाएगा और हमारे पास 14/3 हासिल हो जाएगा और हम इसको 4 into 2/3 की फॉर्म में लिख लेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 into 4/5 multiplied by 1 into 2/3. हम पहले इनको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह ये हमारे पास 14/5 multiplied by 5/3 के इक्वल आ जाएगा। अब हम 14 को 5 के साथ और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ये 5 इस 5 के साथ कट जाएगा और हमारे पास 14/3 हासिल हो जाएगा और हम इसको 4 into 2/3 की फॉर्म में लिख लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। From equation 1 and equation 2, it is clear that left hand side is equal to right hand side. Students, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई है। तो चलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कसूर की ज़रब की खासियत तलाज़ुम की पड़ताल। आइए अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Question number 1, show that 2/3 multiplied by bracket open 1/3 multiplied by 5/7 bracket close is equal to bracket open 2/3 multiplied by 1/3 bracket close multiplied by 5/7. Solution: पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2/3 multiplied by bracket open 1/3 multiplied by 5/7 bracket close. अब हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 2/3 को ऐसे ही लिखा जाएगा और यहाँ पर हम 1 को 5 के साथ और 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 2/3 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 5/21 आ जाएगा। अब हम 2 को 5 के साथ और 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारे पास 10/63 आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन
2/3 multiplied by 1/3 ब्रैकेट क्लोज multiplied by 5/7। अब यहाँ पर भी हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अब हम 2 को 1 के साथ और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5/7 ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2/9 आ जाएगा और 5/7 को ऐसे ही लिखा जाएगा। अब हम 2 को 5 के साथ और 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारे पास 10/63 आ जाएगा और हम इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। From equation 1 and equation 2, left hand side is equal to right hand side. Question number 2, verify that 1 into 2/3 multiplied by bracket open 2 into 1/3 multiplied by 4/5 bracket close is equal to bracket open 1 into 2/3 multiplied by 2 into 1/3 bracket close multiplied by 4/5। Solution, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 into 2/3 multiplied by bracket open 2 into 1/3 multiplied by 4/5 bracket close। पहले हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/3 multiplied by bracket open 7/3 multiplied by 4/5 bracket close के इक्वल आ जाएगा। अब हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 5/3 ऐसे ही आ जाएगा और 7 को 4 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 28/15 आ जाएगा। अब हम 5 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 15 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा और इस तरह ये 28/9 आ जाएगा और हम इसको 3 into 1/9 की फॉर्म में लिख लेंगे और इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1 into 2/3 multiplied by 2 into 1/3 ब्रैकेट क्लोज multiplied by 4/5। अब हम इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन 5/3 multiplied by 7/3 ब्रैकेट क्लोज multiplied by 4/5 के इक्वल आ जाएगा। अब हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 5 को 7 से और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 35/9 आ जाएगा और 4/5 को ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 35 को 5 के साथ डिवाइड करने से यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह 4 को 7 से और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 28/9 आ जाएगा और हम इसको 3 into 1/9 की फॉर्म में लिख लेंगे और हम इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। From equation 1 and equation 2, it is clear that left hand side is equal to right hand side. आइए स्टूडेंट्स, अब हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक एक्टिविटी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।